नमस्कार। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन या जन्म समय शुद्धिकरण की बहुत सारी टेक्निक्स अलग अलग एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। अलग अलग क्लासिक के अंदर अलग अलग टेक्निक बताई गई है। हम जाएंगे यदि नाड़ी के अंदर तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर समय पर किस जातक का जन्म होगा उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। वैदिक ज्योतिष में इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है, मगर केपी एस्ट्रोलॉजी और कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, मगर उनका आधार क्या है वो हमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करता। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक सदा शिवगिरी मेथड सदाशिव ऋषि ने दिया था, और सदा शिवगिरी मेथड को यदि हम स्टडी करते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन नाड़ी पर बेस्ड मेथड है, जिससे आप अपने बर्थ टाइम के बारे में जान सकते हो और साथ ही साथ अपने पूर्व जन्म के बारे में भी जान सकते हो। जिंदगी का साइकिल इस तरीके से होता है कि जब हम एज ए ह्यूमन इंसान की तरह जन्म लेते हैं तो ऐसा माना गया है कि आप एक पर्टिकुलर जन्म में एक जन्म के अंदर जिस महादशा के अंदर आपका अंत होता है, जिस भी महादशा के अंदर एक व्यक्ति की डेथ होती है, वही महादशा आपकी लग्न बनेगी, आपका लग्न लॉर्ड बनेगा आपके कमिंग जीवन के अंदर, नेक्स्ट लाइफ के अंदर। सपोज जुपिटर की महादशा में एक व्यक्ति की इस जन्म के अंदर मृत्यु हुई तो उसको अगला जन्म जो मिलेगा तो उसकी जो लग्न बनेगी और लग्न लॉर्ड जो बनेगा वो जुपिटर बनेगा, मतलब उसकी लग्न के अंदर जुपिटर की राशियां आएंगी, 9 या 12 आएंगी। या हम समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति की यदि मार्स की महादशा के अंदर मृत्यु होगी तो यदि वो दूसरा जन्म इंसान के तौर पर लेता है, ऐसा निश्चित नहीं है कि अगला जन्म वो व्यक्ति इंसान के तौर पर लेगा, वो आपका जानवर के तौर पर भी ले सकता है, सरीसृप के तौर पर भी ले सकता है, और हो सकता है वो उसका यदि पूरा जीवन चक्र समाप्त हो चुका हो तो उसको मुक्ति भी मिल सकती है, उसका कोई भी जन्म ना हो। मगर उसका यदि जन्म होगा तो मार्स की महादशा में जन्म हो रहा है, तो जिस भी दिन उस व्यक्ति का जन्म होगा उस समय पर उसकी जो लग्न राइज हो रही होगी, उसका लग्न का स्वामी डेफिनेटली मार्स होगा। इसके अंदर एक दूसरा और कंसेप्ट आता है कि आपका जब भी जन्म होता है आप अपनी जन्म समय को इससे वेरीफाई कर सकते हो। इसको हम सदा शिवगिरी मेथड बोलते हैं, और जन्म समय वेरिफिकेशन का क्या मेथड होता है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया है कि पिछले जन्म में किसी व्यक्ति का जिस दशा के अंदर आपका अंत हुआ होगा वही प्लेनेट उसका लग्न लॉर्ड लग्नेश बनेगा अगले जन्म के अंदर। यहां पर जो सदाशिवगिरी ने इसी नाड़ी कंसेप्ट को आगे बढ़ाकर एक कंसेप्ट बताया है जो कि बहुत ही बेहतरीन और अधिकतर कुंडलियों पर लगता है। वो कंसेप्ट क्या है कि आपका जब जन्म हुआ आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लें, अपनी जन्म कुंडली में जन्म के समय की प्रत्यांतर दशा आप देख लें। यदि आपके जन्म के समय की प्रत्यांतर दशा आपके लग्नेश की प्रत्यांतर दशा है तो आपका बर्थ टाइम एक्यूरेट होने की पूरी पूरी संभावना है। 75% केसेस में यह देखा गया है जब जन्म समय सही होता है तो किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय की प्रत्यांतर दशा हमेशा उसके लग्नेश की प्रत्यांतर दशा होती है। इसको यदि मैं पूर्व जन्म से लिंक करूं तो पिछले जन्म में आप जिस भी महादशा के अंदर किसी व्यक्ति की मौत हुई है, डेथ हुई है, वही उसकी इस जन्म में जन्म के समय की प्रत्यांतर दशा निश्चित तौर पर बनेगी। तो सदाशिवगिरी ने बताया कि यदि आपका जन्म समय आपको वेरीफाई करना है, हालांकि बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वेरिफिकेशन का एक तरीका है, आप देखिए आपके जन्म के समय की प्रत्यांतर दशा क्या आपके लग्न लॉर्ड की प्रत्यांतर दशा है। 75% केसेस में ऐसा होगा। बाकी केसेस में क्या होगा आप देख सकते हो, आपके जन्म के समय की प्रत्यांतर दशा आपके राशि स्वामी की दशा होगी, राशि स्वामी की प्रत्यांतर दशा होगी। राशि स्वामी का मतलब आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उसके लॉर्ड की प्रत्यांतर दशा होगी। जैसे सपोज आपका चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा हुआ है तो आपका जन्म शुक्र की प्रत्यांतर दशा में भी हो सकता है, यह दूसरा नियम है। और एक बहुत कम केसेस में 5 से 10% केसेस में यह संभावना है कि आपके जन्म की प्रत्यांतर दशा आपके नवांश की लग्न के स्वामी, नवांश के लग्न लॉर्ड या नवांशेष की प्रत्यांतर दशा में भी आपका जन्म हो सकता है। ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी है। चौथी पॉसिबिलिटी जो कि बहुत कम केसेस में है कि आपके जन्म के समय की प्रत्यांतर दशा उस ग्रह की हो सकती है जो आपकी लग्न को एस्पेक्ट कर रहा हो, आपकी लग्न को दृष्ट कर रहा हो, उस ग्रह की भी प्रत्यांतर दशा हो सकती है। अब आपके इस तरीके से तो राहु और केतु
की प्रत्यांतर दशा तो हो ही नहीं सकती। तो राहु और केतु के लिए नियम है कि राहु और केतु की यदि प्रत्यांतर दशा आ रही है तो आप उसके राशि स्वामी को देखिए, राहु किस राशि में है, वो राशि स्वामी डेफिनेटली आपका लग्नेश होगा। राहु और केतु का राशि स्वामी लग्नेश होगा या आपका चंद्रेश होगा या नवांश राशि का लवांश लग्न का लॉर्ड होगा। यदि इनके अलावा यदि आपकी कोई भी प्रत्यांतर दशा है तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपके बर्थ टाइम के अंदर एरर है, आपको बर्थ टाइम को करेक्ट करना चाहिए। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हम बर्थ टाइम वेरिफिकेशन का एक तरीका है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का तरीका है। आपका जन्म समय जो भी है, यदि आपको जन्म समय के अंदर डाउट है, जैसा कि 80% कुंडलियों में जन्म समय में एरर होती है, उस पूरी एरर को निकालने के मल्टीपल मेथड्स यूज होते हैं, एक मेथड नहीं है। कम से कम 15 मेथड हम एक ही कुंडली पर लगाते हैं, तब जाकर बर्थ समय बिल्कुल एक्यूरेट होता है। मगर उनमें से एक मेथड मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये सदाशिव गिरी मेथड है, और इस मेथड से भी बर्थ समय आप एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। तो इसका सिंपल वे ये होता है, जो मैंने नियम बताया, कि व्यक्ति का जो जन्म होता है उस समय पर उसकी प्रत्यांतर दशा लग्नेश की दशा होती है। रीजन बिहाइंड दैट, कारण यह है कि आपका जो सबसे प्रबल ग्रह जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो लग्नेश होता है। और जन्म के समय प्रत्यांतर दशा को ही क्यों लिया गया, उससे छोटी और बड़ी दशाओं को इसलिए नहीं लिया गया है कि प्रत्यांतर दशा एक बीच के पीरियड को वो करती है आपकी रिप्रेजेंट, 2-3 महीने के पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम बहुत छोटी दशा लेंगे तो उसका ड्यूरेशन बहुत कम हो जाएगा, बड़ी दशा लेंगे तो उसकी ड्यूरेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपकी जो प्रत्यांतर दशा है ऑलवेज लग्नेश की होगी। अब लग्नेश के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका नवांश का लग्नेश, तीसरा इंपॉर्टेंट होता है आपका चंद्र स्वामी, चंद्र राशि का लॉर्ड, जिसको हम चंद्रेश बोलते हैं। इन तीनों में हो सकती है। फिर जो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा हो, मैं एक चीज और बताना भूल गया, लग्न में बैठे हुए ग्रह की भी आपकी प्रत्यांतर दशा हो सकती है। अब राहु और केतु की प्रत्यांतर दशा में भी जन्म हो सकता है। कंडीशन यह है कि राहु केतु का राशि स्वामी आपका लग्न से रिलेटेड ग्रह होना चाहिए, और इनमें से यदि किसी में भी आपकी जन्म नहीं हुआ है तो आप अपने बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करें। ऐसा निश्चित है कि आपके बर्थ टाइम के अंदर एरर होने की 100% संभावना होगी। नमस्कार, हरे कृष्ण।